राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे।
राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण
हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 कृष्ण महामंत्र की पतित पावन श्री श्रीनिताय गौर राधा गोविंदे भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण बलराम की वृंदावन धाम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की संत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंध 52 अध्याय श्लोक संख्या 18। विषय का नाम भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिर आननां राक्षसेन विधानेन उपयेमे इति श्रुतम्। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन
उपयेम इति श्रुतम्। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मकसुताम् रुक्मिणीं रुचिराननाम् राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। उपयेन उपयेम येम उपयेम उपयेम। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मकसुताम् रुक्मिणीं रुचिराननाम् राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मकसुताम् रुक्मिणीं रुचिराननाम् राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। श्रीराजोवाच भगवान् भीष्मकसुताम् रुक्मिणीं रुचिराननाम् राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्यों के द्वारा पतित पावन हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हिंदी शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्री राजा उवाच महाराज परीक्षित ने कहा राजा ने कहा ब्रैकेट में लिखा है परीक्षित इसलिए राजा परीक्षित ने कहा भगवान भीष्मक सुताम भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्रीमती रुक्मिणी देवी को रुचिर मनोहर आननम मुखवाली राक्षसेन राक्षस नामक विधानेन विधि से अपहरण करके उपयमे विवाह लिया इति इस प्रकार श्रुतम सुना गया है। अनुवाद महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से ये बात कह रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। फिर एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा परीक्षित ने कहा मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्म की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के विनीत शिष्य ने लिखे हैं। श्रील श्रीधर स्वामी ने यह स्मृति वाक्य उद्धृत किया है राक्षसो
युद्ध हरणात्। राक्षस विवाह तब होता है जब दुल्हन को बलपूर्वक प्रतिद्वंदी प्रेमियों से हारा जाता है। इस तरह सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह चुके हैं, राज्ञः प्रमथ्य। रुक्मिणी को पाने के लिए कृष्ण को विरोधी राजाओं को परास्त करना पड़ा। यहीं पर तात्पर्य समाप्त। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम 10 स्कंद 52 अध्याय श्लोक संख्या 18। विषय का नाम है रुक्मिणी's मैसेज टू कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। आज का जो श्लोक है, ये श्लोक परीक्षित महाराज अपना गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं कि किस प्रकार वो सुने हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि मैंने सुना क्या सुने थे कि भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पिछला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की
दिव्य लीला वर्णन करते हुए बोले थे कि परम पुरुष भगवान गोविंद महाराज भीष्म की पुत्री रुक्मिणी देवी, जिनकी दूसरा नाम है वैदर्भी, उनसे विवाह किया, जो स्वयं माता लक्ष्मी देवी की प्रत्यक्ष विस्तार थी। तो किस प्रकार विवाह किया न, समस्त कुरुवंशी वीरों के बीच में से भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी देवी को विवाह किए, जो स्वयं माता लक्ष्मी देवी की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विस्तार थी। लॉर्ड कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी देवी की इच्छा से ही रुक्मिणी देवी को अपना पत्नी के रूप में ग्रहण किए थे। अब जब वो माता रुक्मिणी देवी को विवाह कर रहे थे, इस जो प्रक्रिया में वो साल्व शिशुपाल जैसे महान राजा को परास्त किए। निश्चिंत रूप में सभी देखते हुए, सभी राजाओं का, वीरों का देखते हुए श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी जी को उसी प्रकार हरण कर लिए जिस प्रकार गरुड़ ने अत्यधिक साहस प्रदर्शन करते हुए देवताओं के बीच में से अमृत उठा लिए थे। तब जब ये कथा भगवान की दिव्य लीला श्री सुखदेव गोस्वामी की मुखारविंद से श्रवण किए, तब परीक्षित महाराज के मन में भगवान की दिव्य लीला के बारे में अधिक श्रवण करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्योंकि श्रील प्रभुपाद महाराज एक जगह पर वर्णन करते हैं कि परीक्षित महाराज के समय जो था, उस समय में परीक्षित महाराज सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान राजा थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और साथ साथ में परम बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, इंटेलिजेंट थे, मोस्ट इंटेलिजेंट किंग थे उस समय। इसीलिए एक तो परम भक्त थे भगवान का और साथ साथ में बुद्धिमान थे। ये दोनों जो विशेष गुण मणि और कांचन संयोग माना जाता है, मणि कांचन संयोग कहा जाता है। इसलिए वो श्रील सुखदेव गोस्वामी मुखारविंद से जब भगवान की दिव्य लीला सुनते थे, वो पूरी ध्यानपूर्वक सुनते थे। एक बार मैंने कथा सुना था, परम पूज्य भक्ति गुरु नारायण महाराज सुना रहे थे। बोले श्रोता वक्ता, वक्ता कहने वाला, श्रोता वक्ता जो होता है ना, वो उसका माइंड, उसका जो अटेंशन कभी इधर उधर नहीं होता है। क्योंकि अगर इधर उधर हो गया, वो अपना जो सेवा में वो अटेंटिवली अपनी सेवा करता है। क्योंकि वो अगर वक्ता का ध्यान इधर उधर चला गया तो मिस हो जाएगा। परसों हम लोग का वही मिस हो गया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। क्योंकि अगर वक्ता का ध्यान अगर आगे पीछे चला जाएगा तो सब गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए वक्ता का ध्यान टूटता है, ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, वो अपना जो विषय पर ही स्थिर रहता है, ध्यानपूर्वक अपना जो विषय को प्रस्तुत करते हैं। और जो बाकी जो श्रोता होते हैं, श्रोता में गारंटी नहीं है कभी कभी ध्यान उनका कथा पर रहता है, कभी कभी इधर उधर चला जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज के केस में ये नहीं हो रहा था। परीक्षित महाराज के केस में क्या होता था, श्रील सुखदेव गोस्वामी जब भगवान की कथा कह रहे थे, वो अत्यंत और वो अपना जो प्रसंग पर पूर्ण रूप में ध्यान रखे थे। वो कभी भी अपना प्रसंग से थोड़ा भी वो इधर उधर नहीं होते थे।
उनका मन अपना का जो भगवान के लीला वर्णन में पूरा तन्मय होकर के ध्यानपूर्वक बोलते थे, कहीं भी मिस्टेक नहीं हो, जैसे न हो। और इसलिए सुख परीक्षित महाराज जब सुनते थे वो भी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, जैसे मेरा गुरु क्या कह रहे हैं, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिए ऐक्य। तो आचार्य गुरु वैष्णव जब कुछ बोलते हैं, सुनने वाला को तो भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि यदि ये बात सब प्रभुपाद जी जो भी हम लोग ये कर रहे हैं, जो भी चर्चा कर रहे हैं, सब शिल प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक विषय वस्तु हम लोग कहाँ से ला करके ये करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं। ये तो हम लोग प्रामाणिक वैष्णव परंपरा का फॉलो करते हैं, इसलिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने जो दिए उसी को हम लोग जो धर्म प्रस्तुत करने का ढंग थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर वही होता है। इसलिए परीक्षित महाराज ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, इसलिए हर बात पर वो अपना ध्यान केंद्रित थे कि इसलिए सुखदेव से क्या कह रहे हैं, कोई भी एक भी वो कोई भी इससे मिस नहीं हुआ है। इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न, नहीं तो शिल सुखदेव से पिछला श्लोक में बोल दिए कि भगवान हरि व गोविंद इस प्रकार सभी वीरों के बीच में से, सभी गुरुवंश वीरों बीच में से रुक्मिणी देवी को विवाह कर लिया। जैसे उदाहरण पे दे रहे हैं, जैसे गरुड़ जी देवताओं के बीच में से अपना शक्ति प्रदर्शन करके, बल प्रदर्शन करके अमृत को उठा लिए, देवता कुछ कर नहीं पाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरा शिशुपाल साल्लू जैसे बड़े बड़े वीर थे, और भी पूर्ववंश बहुत वीर थे, सबका बीच में से कि सबको परास्त करके क्या किए, रुक्मिणी देवी को उठा लिए, हरण कर लिए। तो ये जो अद्भुत वीरत्व भगवान ने प्रदर्शन किए, तो जब परीक्षित महाराज तो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इसलिए उनके मन में जिज्ञासा हुआ, अरे भगवान की अद्भुत लीला मुझे सुनना है। क्योंकि भगवान का हर लीला क्या भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान 3 कारण से लीला करते हैं। एक तो स्वयं आनंद के लिए भी भगवान लीला करते हैं, लीला रस आस्वादन करने के लिए भगवान लीला करते हैं। दूसरा, अपना प्रेमी भक्तों का आनंद देने के लिए भी भगवान लीला करते हैं। साथ साथ में जो तीसरा जो होता है वो साइड बाई साइड होता है, असुरों का भी वध भी हो जाता है, उद्धार भी हो जाता है, और साथ साथ में हम जैसे पतित जीवों का उद्धार का रास्ता खुल जाता है। हम जब भगवान के दिव्य लीला, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जगता है, फिर हमें मुक्ति का रास्ता खुलता है। इसीलिए भगवान की जो लीला ये कई उद्देश्य लेकर भगवान करते हैं। अब जो भक्त होता है वो भगवान के हर लीला का रस आस्वादन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कुछ भक्त भी है, लेकिन वो प्रभुपाद महाराज कई जगह पर समझाए, कुछ भक्त भी है लेकिन वो लोग क्या करते हैं, भगवान का वो लीला सुनना नहीं चाहते, भगवत गीता नहीं सुनना चाहते हैं, खाली रास लीला सुनना चाहते हैं, माखन चोरी लीला सुनना चाहते हैं, रास लीला सुनना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता सुनना नहीं चाहते। तो वो उससे हमें कोई लेन देन नहीं। लेकिन एक्चुअल जो भक्त होता है, यदि प्रभुपाद महाराज समझाते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध जो भूमि के साथ हमारा कोई भक्तों का कोई संबंध नहीं, युद्ध में लड़ाई झगड़ा में भक्तों का क्या लेन देना है। लेकिन जेतु कुरुक्षेत्र युद्ध का जो मेन जो हीरो होते हैं कृष्ण ही है, तो इसीलिए भक्त इसमें रुचि लेते हैं। नहीं तो सामान्य युद्ध से भक्तों का क्या लेन देना है। तो इसीलिए भक्त क्यों रुचि लेते हैं, भगवान के लीला में क्यों रुचि लेते हैं ना, जेहेतु भगवान है, और भगवान का किसी भी लीला, चाहे श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जो भजन लिखे हैं, अधरम मधुरम भजन, भजनम मधुरम, उसमें वर्णन करते हैं तारणं मधुरम हरणं मधुरम। तारण माने जब असुरों को भगवान मारते हैं वो भी मधुर है, वो लीला भी भगवान का मधुर है। और हरणं माने जैसे रुक्मिणी देवी को हरण कर लिए, अपना जो प्रेयसियों से जो विवाह किए, अपना रानियों से विवाह किए, कई रानियों, जब विशेषकर रुक्मिणी देवी की बात आ रहे हैं, और भगवान हरण कर लिए, उठा लिए, तो ये भी मधुर है। इसलिए तारणं हरण मधुरं हरणं मधुरम, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। मधुराधिपति माने कृष्ण जो आनंद का सागर है, उनका हर लीला मधुर है।
लेकिन भक्तों को इसलिए हर चीज़ में भगवान का हर लीला में रुचि रखना चाहिए। ऐसा नहीं केवल पर्टिकुलर केवल बचपन का लीला। मैं एक सुना था, एक सत्य है कि नहीं है, कह रहे थे कोई संप्रदाय में भगवान का केवल बाल गोपाल का रूप पूजा करते हैं। और मैं बोला क्यों दूसरा रूप क्यों पूजा नहीं करते हैं? बाकी जो भगवान तो बाल रूप के बाद फिर उनका जब मथुरा आए, कंस को वध किए, बहुत सारी फिर जरासंध का सर लड़ाई किया, बहुत सारी लीलाएँ हैं। 90 चैप्टर में वर्णन होता है। आगे तो भगवान कितनी कितनी लीलाएँ किए, विवाह किए, घर संसार किए, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किए, बीच में कई लड़ाइयाँ किए, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, भगवद गीता सुनाए। तो वो सब नहीं, वो कहते हैं कि जब कृष्ण बच्चे थे ना, तब वो बहुत सरल थे, शुद्ध थे, उनमें कोई छल कपट नहीं था। जैसे ये बड़े हो गए ना, थोड़ा डेविएट हो गए, करप्ट हो गए। इसीलिए वो कृष्ण का जो बचपन का जो आदर करते हैं, बचपन भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो जैसे मथुरा प्रवेश करते हैं ना, मथुरा के बाद आप कृष्ण को लाइक नहीं करते है। बोला ऐसा क्या? हाँ, लेकिन हम लोग, हमारा आचार्यगण इस प्रकार कहीं बोले नहीं, प्रभुपाद जी इस प्रकार बोले नहीं, पूर्ववर्ती जो गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण, चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहीं बोले नहीं कि कृष्ण का वरम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सबसे उज्जवल रस क्या है? जय जय उज्जवल रस सर्वरस सार परकीय भावे जहा ब्रजति प्रचार। समस्त रसों में श्रेष्ठ रस क्या है? नहीं, माधुर्य रस। महाप्रभु माधुर्य रस का प्रशंसा करते हैं ना। राय रामानंद के साथ जब उनका बातचीत होता है तो शांत रस दास्य रस, इसको महाप्रभु और आगे बोलो और आगे। जब माधुर्य रस की बात होता है महाप्रभु तो यही बात एक्चुअल रस होता है यही। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना भजन में वृंदावन महिमामृत में लिखे, जय जय जल रस सर्वरस सार। समस्त रस जो माधुर्य रस होता है श्रेष्ठ रस से परकीय भावे जा ब्रजित प्रचार। परकीय भाव से ब्रज में ये प्रकाशित हुआ है। इसलिए वो ऐसे वो लोगों का विचार, यदि वो लोग भी भक्त है, क्योंकि जो भी भगवान को स्वीकार करते हैं वो भक्त है, लेकिन इस जो विचार है केवल कृष्ण जब छोटे रहते हैं, बचपन का लीला करते हैं, कृष्ण तो दूषित नहीं होते हैं, और जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें उनको ग्रहण नहीं करना है। ये विचार सही नहीं है। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण इस बात में कि भागवतम चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार नहीं करते। तो कृष्ण का हर लीला किसी भी उम्र का हो, चाहे तारणम हो, चाहे मारणम हो, चाहे हरणम हो, सब भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान भक्तों में आनंद देने के लिए सब करते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो लोग भगवान का किसी भी लीला को आनंद पूर्वक श्रवण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें भेद नहीं करते, बात विचार नहीं करते, ये अच्छा है ये खराब है। रस की बात अलग होता है, कोई सख्य रस का है वो तो स्वाभाविक अपना भगवान का, वो जैसे गोपवालों के साथ भगवान का जो वृंदावन लीला गोचरण लीला उसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं, क्योंकि सख्य भाव उनका उसी भाव का भाव अधिक रहता है। कोई जैसे कोई पितृमातृ जो ये होता है पेरेंटल अफेक्शन जो होता है, हाँ वात्सल्य, जो वात्सल्य भाव का वात्सल्य रस का भक्त है वो तो स्वाभाविक रूप में भगवान का बचपन का लीला, माता जसोदा के साथ भगवान का लीला, गोपियों का साथ लीला, मटका लीला, मक्खन लीला, इसमें स्वाभाविक रूप है, क्योंकि वो उसी भाव का उसी रस का भक्त है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो दूसरा भगवान का और दूसरा रूप को अस्वीकार करते हैं, दूसरा लीला को अस्वीकार करते हैं, नहीं करते। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज आदर्श भक्त है, वो हर लीला सुन रहे, हर लीला में रुचि रख, एक भी लीला में छूट नहीं जा रहे हैं। अगर छूट जाएगा तो पकड़ लेते हैं। देखो श्रील सुखदेव गोस्वामी पिछला श्लोक में बोल दिया, बस जस्ट एक श्लोक में बोल दिया ऐसा ऐसा हो गया होगी। अब परीक्षित महाराज अरे ये कैसे हुआ, अब बताइए डिटेल्स। वास्तविक परीक्षित महाराज की हम लोग के ऊपर विशेष कृपा है बद्ध जीवन प्रति। अगर परीक्षित महाराज से प्रश्न जिज्ञासा न करते तो फिर भागवतम, चलो श्रील सुखदेव गोस्वामी इतनी भागवत में इतनी सुंदर तरीके से इतनी विस्तारित रूप में प्रकाश न करते, है ना। इसलिए परीक्षित महाराज वास्तविक हम सब विशेष कृपा किए। और उसके बाद हमारा आचार्यगण, गौड़ीय वैष्णव आचार्यगण
वो भी और कृपा की है, और इसको और डिटेल्स क्लियर सरल शास्त्र आधार पर, शास्त्र विभिन्न शास्त्र से प्रमाण देकर भगवान की लीला इतनी टेस्टी बना कर दिए हैं। इसलिए एक जगह पर वर्णन होता है, अगर यदि कोई भगवान की लीला की आनंद लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस रस का आस्वादन कर, उसको संग से व्यक्ति को मिलेगा, व्यक्ति समझ सकता है, नहीं तो उसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। दूसरा जो संप्रदाय में क्या होता है, वहाँ विशेषकर शांत भाव, शांत दास्य, कहीं सख्य कहीं वात्सल्य का रहता है। लेकिन तो हमारा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में क्या होता है, ये जो माधुर्य रस को महाप्रभु ने दिए हैं, जिसमें सारी रस सम्मिलित है, टप का रस दिए हैं, तो इसलिए क्या होता है ना, गौड़ीय वैष्णव भक्तगण बड़ा भगवान के जो सुंदर वर्णन करते हैं, भगवान की लीला को एक्सप्लेन करते हैं, इस पर विभिन्न प्रकार टीका प्रस्तुत किए हैं। बहुत सारी लीला जो सामान्य किसी को पता नहीं, वो लीला भी भगवान ने उनके हृदय में प्रकाशित किए हैं, कि आचार्यगण अपना टीका में। इसलिए एक्चुअली भगवान के लीला रस का आस्वादन कोई करना चाहता है, इसलिए कहा जाता है कि गौड़ीय वैष्णव का संग करना चाहिए। बाकी जो बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय है, केवल आप शांत दास्य तक जा सकते, दास्य रस का कुछ आनंद ले सकते हैं, शांत रस का कुछ, लेकिन भगवान का ये जो रस है ना, भगवान का जो लीला का जो रस है, टेस्टी रस, ये केवल गौड़ीय वैष्णव भक्तों के संपर्क में आने से मिलता है। आज जो भी बहुत सारी अन्य वैष्णव संप्रदाय में देखा, वो आचार्यगण भी जो गौड़ीय वैष्णव का शास्त्र को ये करते हैं ना, आचार्यों का टीका को पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, वो भी भगवान की जो विभिन्न प्रकार जो अद्भुत लीला, उसी रस के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सारे भक्त है वृंदावन में। दूसरा वैष्णव संप्रदाय है जिसमें शांत दास्य आदि प्राधान्य है, लेकिन जब वो गौड़ीय वैष्णव का संग करते हैं, गौड़ीय वैष्णव के आचार्यों का टीका आदि पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनका मन भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी तो एक श्लोक में बोल दिया, आज भगवान ने इस प्रकार के अपना अद्भुत पराकाष्ठ प्रदर्शन करके रुक्मिणी देवी को हरण कर लिए, विवाह कर लिए। तो लेकिन परीक्षित महाराज ने, उनका मन में जिज्ञासा, अरे भगवान की ये अद्भुत लीला जरूर, ये तो बड़ा विचित्र लीला भगवान ने की है कि नहीं। तो इसीलिए श्री राज उवाच, सुन रखा हूँ, मैंने सुना हूँ तो प्रामाणिक स्रोतों से कि आई हैव हियर्ड मीन्स मैंने पहले ही सुना हूँ, समझ में आ रही। जब भगवान ने लीला किए, भगवान जब कुछ लीला करते थे, सारा संसार में वो तुरंत फोरकास्ट हो जाता था, है ना। जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई अच्छा करता है वो भी फोरकास्ट हो जाता है, और कोई खराब करता है वो भी फोरकास्ट हो जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण बलराम जेहेतु उस समय का सर्वश्रेष्ठ मैंने ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी थे, तो जैसे भी कुछ होता था ना, कुछ भी भगवान करते तुरंत सारा दुनिया में प्रचार हो जाता था। यदि आप विचार कीजिए, यदि कोई खराब व्यक्ति, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई दैत्य कुछ कर देता था, प्रचार हो जाता था। अब भगवान का शुद्ध भक्त कुछ कर देते, प्रचार नहीं होता। तो इसीलिए भगवान कृष्ण बलराम जेहेतु विशिष्ट व्यक्तित्व थे, तो इसलिए उनका कुछ भी लीला होता था तुरंत सारा संसार में प्रचारित हो जाता था। इसलिए महाराज परीक्षित ये बात पहले से सुने थे, यदि बीच में कितनी समय पास हो गया, भगवान श्री कृष्ण अपना लीला समाप्त करके अपना नित्य धाम चले गए। फिर जब उसके बाद तुरंत पांडवगण ने क्या किए ना, महाराज परीक्षित जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता चला और उनसे किया भगवान चले गए, तो तुरंत अपना नाती परीक्षित महाराज को राज सिंह सम्राट पद पर भारत पृथ्वी का सम्राट बना दिए, तो सब वो भी सब चले गए। फिर बीच में बहुत समय तक परीक्षित महाराज भी राज किए, ठीक है नहीं, राज किए। ये परीक्षित महाराज के अंतिम समय में यह घटना हुआ, इसलिए वो सुने थे, पूर्वजों से सुने थे कि इस प्रकार भगवान ने इस प्रकार रुक्मिणी देवी को, सुप्रीम लॉर्ड परम पुरुष भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी को विवाह किए थे। जो रुक्मिणी देवी महाराज भीष्म की सुंदर मुख वाली पुत्री थी,
ब्यूटीफुल फेस्ड डॉटर, सुंदर मुख वाली पुत्री है। सुमुखी थी, सुमुखी, ये शब्द है सुमुखी ना। तरीका क्या था, विवाह का तरीका क्या था, ना इन द राक्षस टाइम। ये सुने थे, लेकिन डिटेल्स उनको पता नहीं था, क्योंकि कौन बताएगा घटना। तो कृष्ण उनके क्या लगते हैं, कृष्ण अगर परीक्षित महाराज के कृष्ण क्या लगते हैं, अभिमन्यु का मामा है? अभिमन्यु का मामा कृष्ण। तो अभिमन्यु का पुत्र सुभद्रा जी के भाई कृष्ण। अभिमन्यु की बात कह जा रहे हैं। अभिमन्यु जी सुभद्रा की पुत्र है, सुभद्रा जी कृष्ण की बहन है, तो अभिमन्यु का मामा हुए। हाँ, तो अभिमन्यु का मामा अभिमन्यु का पुत्र के क्या होंगे? प्रभु जी कहेंगे, प्रभु जी बताएं। ग्रैंड मामा, ग्रैंड मामा। अच्छा, तो इसलिए बहुत लंबा समय बीत चुका है। जब परीक्षित महाराज माता के गर्भ में थे, शिशु थे, उससे पहले बहुत आगे विवाह घटना हुआ था। इसलिए समय भी बीत गए हैं, कौन बताएगा उनको। अब कोई ऐसा अवसर नहीं मिला था। जैसे कोई जनरली हम लोग देखते हैं, कोई अपना पिताजी का शादी के बारे में सोचता है क्या? हाँ, कोई से पूछता है कि मेरा पिताजी कैसे शादी की थी। अगर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग मैटर मतलब हुआ, तो हो सकता है कोई फ्रेंड वगैरह, कोई रिलेटिव बता गए तुम्हारा पिताजी ने ऐसे ऐसे किए थे, ऐसे ऐसे घटना हुआ था। कोई समसमय के कोई व्यक्ति होंगे तो बता, नहीं तो जनरली कौन इंटरेस्ट लेता है। इसलिए यदि परीक्षित महाराज जानते भगवान कृष्ण परम पुरुष भगवान है, क्योंकि भागवत में वो स्वयं स्वीकार किए कि इनकी कृपा से ही हमारा दादा परदादा भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे तिमिंगल जैसे बड़े बड़े भयंकर मछलियों से भगवान कृष्ण ने इनको बचाए थे। स्वयं को भी मानते कि स्वयं भी भगवान कृपा से मैं ही जीवित रहा। तो इसीलिए वो जानते थे परम पुरुष भगवान है, उनका हर कर्म अद्भुत है, लीला है, दिव्य लीला है। लेकिन ये जो बताने वाले भी तो चाहिए, कोई इंसिडेंट होना चाहिए ताकि वो घटना। अब ये भगवान की योजना से ऐसा समय आ गया है, और ऊपर से तो वक्ता भी आ गया जो जानते हैं सब कुछ। इसीलिए परीक्षित महाराज के मन में ये जो प्रश्न बहुत समय से था कि भगवान का जो अद्भुत लीला, जन्म कर्म जो सो दिव्य है, मुझे ऐसे प्रामाणिक भक्तों से, प्रेमी भक्तों से इसको सुनना है। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं भागवतम भक्तों से सुनना चाहिए, वैष्णव से सुनना चाहिए। अवैष्णव श्रीपाद मना करते हैं, अवैष्णव जो होता है उसका मुंह से भागवतम नहीं सुनना चाहिए, चाहे क्योंकि वो सर्प उच्छिष्ट है, सांप का छुआ टच, सांप को मुंह के द्वारा स्पर्श किया गया दूध जैसे जो विषाक्त दूध होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी महान वैष्णव थे, परीक्षित महाराज भी महान वैष्णव थे। उनके मन में जो था कि कब ऐसा अवसर मिलेगा, कोई ऐसे उपयुक्त अगर व्यक्ति मिले जिनसे मैं भगवान की सारी लीला पुंखानुपुंख ना डिटेल्स सुनूंगा और उसका रस आस्वादन करूंगा। अब भगवान की कृपा से व्यवस्था भी हो गया। सुखदेव गोस्वामी, देखिए सुखदेव गोस्वामी को किसने, परीक्षित महाराज ने जानते थे क्या? नहीं जानते। ना उनको बुलाए थे क्या? नहीं बुलाए थे। वो स्वयं घूमते हुए आकर पहुंच गए। जब पहुंच गए, ऐसे वर्णन होता है, इवन उस सभा में नारद जी भी थे, भगवान व्यास देव भी थे। पिक्चर प्रभुपाद ने बने, आप देखेंगे भागवत में, वहाँ नारद जी बैठे हैं, व्यास देव जी बैठे। मैं जब पहले देखा था ना, ये इससे कैसे हुआ है? परीक्षित महाराज, नारद जी तो व्यासदेव के गुरु है, व्यासदेव भगवान का अवतार है, सुखदेव गोस्वामी उनका बेटा है, पिताजी और उनका गुरु परम गुरुदेव सब बैठे हैं। ये कैसे व्यासन पर बैठ कर ये कथा कर रहे हैं ना। मैं जब पिक्चर पहले देखता, जब इसका पहले आता था पिक्चर देखा, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बाद में धीरे धीरे समझने लगे। जैसे परीक्षित सुखदेव गोस्वामी आ गए ना, सभी खड़े होकर अपना आसन से उठकर उनको सम्मान किया। तब परीक्षित महाराज समझिए ये निश्चित रूप में ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी होगी। भी नारद जी भगवान व्यास देवी है, फिर भी
इतने बड़े बड़े मुनि ऋषि जो ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है, जिनकी देवता पूजा करते हैं, वो सब उपस्थित हैं, फिर भी इनको खड़े होकर सभी आदर करते हैं। निश्चिंत रूप में ये स्पेशल पर्सनैलिटी है ना। तो इसीलिए उनसे इस प्रकार जब उनको समझ में आ गया तो वो के स्टाइल प्रभु जी बता रहे थे। वैदिक कई सारी प्रोसेस ऑफ मैरिज है। एक होता है वर पक्ष चुनेंगे कन्या को, कन्या वाला वर को चुनेंगे, तो फिर वैदिक विधि विधान के अनुसार ये लोग बारात लेकर जाएंगे, सब होगा। ये एक प्रकार विवाह जनरली हम लोग, हमारा आम जनता के बीच में यही होता है कि पहले कन्या को वर पार्टी चॉइस करते हैं, वर को कन्या पार्टी चॉइस करते हैं, करते उनका हो गया ठीक है, उपयुक्त हो गए, उनका फिर हॉरोस्कोप मिलाया जाता है। हॉरोस्कोप अगर मिला तो फिर उसके बाद फिर तिथि आदि देखा जाता है। फिर डिमांड की बात अलग है, आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे, हैं, वो तो पर्सनल मैटर है। तो फिर उसके बाद फिर विशेष तिथि में वर पक्ष ना बारात लेकर जाएंगे, जैसे रामचंद्र के विवाह में हम लोग देखते हैं वह है ना। वह विशेषकर भगवान रामचंद्र के रामायण में वो सुंदर वर्णन होता है, जब चलता है उसमें बढ़िया सुंदर तरीका से दिखाते किस प्रकार वैदिक परंपरा के से उस परंपरा को प्रभुपाद महाराज ने सारा पृथ्वी में, सारा विश्व में कृष्ण भक्त प्रचार तो कर रहे थे, इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। अभी किसी ने एक फेसबुक पे एक पोस्ट भेजा था, एक प्रभु जी माता जी का विवाह हुआ है, तो बहुत सुंदर, पूरा सुंदर, मैंने ये श्री श्री गौर नित्य राधा गोविंद की पूरा वैदिक स्टाइल को ये किए। उस पर एक पोस्ट एक प्रभु जी ने लिखे थे, बहुत बढ़िया, मैं इसको शेयर किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो वैदिक सिस्टम होता है ना, सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है, उसमें कोई क्या कहते हैं, कोई खराब चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन पहला समय में वैदिक सिस्टम को सभी अपनाते थे। हाँ, अब धीरे धीरे लोग जैसे पाश्चात्य भूमुखी पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, इसलिए वो वैदिक मैरिज स्टाइल को ये नहीं करते। और दूसरे एक और एक स्टाइल राक्षस स्टाइल, और एक होता है गंधर्व विवाह। कई विवाह शास्त्र में गंधर्व माने वो अपनी इच्छा से कोई परिवार से कोई लेन देन है, कन्या जैसे कई कथाएं पुराण में है, जैसे महाराज दुष्यंत विवाह किए थे शकुंतला को, जैसे भरत महाराज आए, ये भरत नहीं और एक भरत बहुत है कि महाभारत की कथा। तो महाराज दुष्यंत भी विवाह किए थे, जो पृथ्वी का सम्राट थे, शकुंतला को विवाह किए थे, जो कौरव मुनि की है एक्चुअल थी, तो मेनका की पुत्री है, विश्वामित्र मुनि की पुत्री। तो वो विवाह किए, तो वो भी वहाँ तो कोई नहीं थे, वो दोनों परस्पर को पसंद किए, बस गंधर्व विवाह किए थे। ये मल्यार्पण किए, देवताओं को साक्षी रख करके, ये करके। और कहाँ वर्णन होता है, बहुत कथाएं हैं, लेकिन अभी तुरंत याद नहीं आ रही। ऐसे बहुत कथाएं हैं, विषय है, जिसमें देखा जाता है कि वो गंधर्व विवाह, मतलब वहाँ कोई पिता माता अपना आत्मीय स्वजन का कोई इसमें नहीं है इंटरफियर, है ना, इनका कोई संपर्क नहीं, उनको जानते नहीं, बस कन्या पुत्र को चॉइस किया, पुत्र कन्या को चॉइस किया, बस देवताओं को सब साखी रखिए, त्रिभुव सब किसको तो देवता साखी रहो, ये रहो, बस हो गया विवाह। ना देवजान की बात है, लेकिन वो प्रॉपर चैनल में हुआ था। हाँ, गंधर्व विवाह कहाँ हुआ, शर्मिष्ठा का साथ विवाह कहाँ हुआ, देवजान के साथ विवाह हुआ, देवजान के साथ विवाह हुआ था, शर्मिष्ठा विवाह नहीं किए थे, शर्मिष्ठा विवाह नहीं किए, वो उनकी दासी, प्रतिज्ञा की शर्त अनुसार वो दासी बनकर जाएगी। देवजानी जिसको शादी करेगी तो वो देवजानी की दासी बनकर जाएगी, और वो बाहर रहेगी, पैलेस बाहर रहेगी, वो पैलेस बाहर रहती थी। वो तो स्टोरी अलग है, उससे कोई गंधर्व और भी और कई, अभी कभी मुझे याद आएगा मैं बताऊँगा। देखिए एक उदाहरण दिया मैंने, दुष्यंत, महाराज दुष्यंत और शकुंतला की विवाह हुआ था, उसमें गंधर्व विवाह था। ये गंधर्व विवाह मैंने
कभी कभी आम जनता में भी देखा जाता है, सोसाइटी में भी कभी कभी अंदर विवाह हो जाते हैं। एक्चुअली वो अंदर विवाह नहीं कर पाते खाली जस्ट इमिटेशन है, इमिटेशन, एक नकल करते हैं। तो लेकिन यह श्रील सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि इस प्रकार भगवान ने रुक्मिणी देवी को राक्षस स्टाइल से विवाह किया था। राक्षस स्टाइल का यहाँ एक्सप्लेन हो रहा है इसी तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों ने लिखे हैं कि श्रीधर स्वामी कोट्स द फॉलोइंग स्मृति स्टेटमेंट। श्रीधर स्वामी महान भागवतम टीकाकार है, इनको चैतन्य महाप्रभु भी स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की एक लीला में है ना, तो वल्लभाचार्य ने एक वो उसने भागवतम पर कुछ कमेंटर लिखे थे शायद, जो लिखे थे वो श्रीधर स्वामी की पथ पर चलकर नहीं थे, मतलब उनको छोड़ करके, जब वो भी प्रखंड विद्वान थे, बहुत स्कॉलर थे, तो इसीलिए उसने श्रीधर स्वामी का अनुगमन न करके कुछ टीकाएँ प्रस्तुत किए थे। और महाप्रभु उस समय में जगन्नाथपुरी में थे, टोटा गोपीनाथ मंदिर में राधारानी के अवतार गदाधर पंडित प्रभु थे। गदाधर पंडित प्रभु सुंदर भागवतम का व्याख्याकार थे, पाठ करने वाला सुंदर व्याख्या। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, हमेशा जा करके गदाधर पंडित से भागवतम सुनते थे। अब महाप्रभु पूछते थे, गदाधर पंडित पूछते थे महाप्रभु से, तो कौन सा टॉपिक सुनाऊं, क्योंकि भगवान का, तो भगवान को पूछते थे कि आपको कौन सा टॉपिक मैं सुनाऊं आप। तो महाप्रभु ज़्यादा से ज़्यादा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज की कथा सुनते थे, चैतन्य भागवतम वर्णन था, ज़्यादा अधिक समय उसको सुनते थे। इसलिए गदाधर पंडित प्रभु बड़ी सुंदर, उनका कंठ भी बढ़िया था, भागवतम अत्यंत सुंदर तरीका से बड़ी सरल जो तरीके से किस प्रकार व्याख्या करते थे कि महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते। उस समय तो इतना सुविधा नहीं था, तो गार्डन था, जो भी साग भाजी वगैरह सब बनाते थे, भगवान गोपीनाथ में भोग लगाते थे, महाप्रभु प्रसाद लेते थे। महाप्रभु वहाँ रोज आते थे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु जब आते थे, वो भी दोनों भाई एक साथ में जाकर कथा सुनते थे। तो एक बार क्या हुआ ना, वल्लभाचार्य जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बीच में स्वरूप दामोदर गोस्वामी रहते हैं, कुछ भी हो तो उनकी थ्रू से जाना होगा। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत मैंने स्ट्रिक्ट है, कोई भी बाहर का चीज़ वो बिल्कुल महाप्रभु तक पहुंचाने नहीं देंगे। तो इसीलिए इसने सोचा कि गदाधर पंडित तो महाप्रभु को बहुत प्रिय है, वो तो भागवतम का एक्सपर्ट वक्ता है, तो इसलिए इनसे मैं थोड़ा क्या करूँगा, मेरे जो व्याख्या है टिक्का, अगर गदाधर पंडित प्रभु को पढ़ा दूँ, वो पढ़ करके इस पर अगर अपना सम्मति दे दें, आपने वो बहुत बढ़िया, ठीक है, तो फिर बात जरूरत नहीं। तो इसलिए उसे गदाधर पंडित प्रभु का नज़दीक आने लगे हैं कि मैं भी भागवतम प्रभु एक टीका लिखा हूँ, आप तो भागवतम का बहुत एक्सपर्ट है, थोड़ा अब इसको थोड़ा ये कर लीजिए। उद्देश्य क्या था कि गदाधर पंडित प्रभु महाप्रभु प्रिय है, गदाधर पंडित प्रभु भागवतम का एक बहुत बड़ा व्याख्या टीकाकार है। टीकाकार तो नहीं, मैंने व्याख्या, टीका तो नहीं लिखे, लेकिन सुंदर व्याख्या करने वाला है, भागवतम रसिक भक्त है। इसलिए अगर इसने ये मैं जो लिखा हूँ, अगर इसको पढ़कर इसमें सम्मत दे देंगे तो फिर ये प्रसिद्ध हो जाएगा ना। कोई बड़ा व्यक्ति, जो कोई बुक वगैरह होता है ना, कोई किसी लेखक ने लिख दिया तो बड़ा एक ओपनिंग सेरेमनी होता है, कोई माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई आए, बड़ा कोई फिल्म स्टार आए, भाई ये क्रिकेट प्लेयर है, वो उस पर सिग्नेचर कर दो, बहुत प्रसिद्ध है, देखो है। उद्देश्य, उनका उद्देश्य इस प्रकार था। देखिए वो भक्त थे, महाप्रभु को समझ के कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। लेकिन जब ये ऐसे करने लगे, नहीं सॉरी मैं थोड़ा भूल गया, पहले वो महाप्रभु को दिखाने के लिए प्रयास किए थे,
भूल गया। महाप्रभु तो जानते हैं कि इसमें क्या समस्या होगा। समस्या है, महाप्रभु का सिस्टम था सेक्रेटरी अगर पास करेंगे तो पास होगा, तो सेक्रेटरी तो समझ गए ये नहीं। महाप्रभु ने बोले देखो आपका जो टीका है वो मूल जो टीकाकार भागवतम का जो मूल टीकाकार श्रीधर स्वामी उनका अनुगमन से हुआ नहीं, इसलिए मैं जो ये परंपरा बाहर है इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं करूँगा। तो उसने सोचा अरे महाप्रभु तो कहते चलो, उनका प्रिय गदाधर पंडित वो भागवतम का बहुत बड़ा रसिक भक्त है, अगर ये कर दिए फिर भी लॉस नहीं है, इसलिए उनके पास है। जब वो गदाधर पंडित के प्रभु के आसपास में मंडलने लगे तो महाप्रभु ने क्या किया, धीरे धीरे गदाधर पंडित से दूर हो गए। अब गदाधर पंडित प्रभु सोचने लगे क्या महाप्रभु तो हमेशा उनका प्रीति तो मेरा प्रति है, वो तो हमेशा आते भागवत उसने, अब क्या हुआ महाप्रभु धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे। पहले जितना आते थे बात करते थे ये करते थे मिलन होता था वो सब नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे समझ गए इस बीच में कौन आ गया है? फिर उनको पता चला कि ये घटना क्या हुआ है, तो इसलिए आप समझ गए अगर यदि इनको मैं प्रसाद देता हूँ, इनका साथ देता हूँ तो महाप्रभु मुझसे चले जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या किया समझ गए। अब जाकर महाप्रभु के चरण में गदाधर पंडित प्रभु गिर करके क्षमा प्रार्थना मांगने लगे, तो मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि क्या फैक्ट है। तब फिर महाप्रभु तो जानते हैं घटना, शिक्षा जगत को शिक्षा देते। महाप्रभु उनको बुलाए, तब महाप्रभु गदाधर पंडित महाप्रभु को शरण में चले गए, महाप्रभु उनका एक्सेप्ट कर लिए। अब ये अलग हो गए ना महाप्रभु ने उनका टीका को एक्सेप्ट किए ना गदाधर पंडित के द्वारा स्वीकृत प्राप्त हुआ, दोनों तरफ से गए। अब वो अपना गलती समझ गए यार ये मैंने महाप्रभु का विचार को छोड़ करके मनमानी ढंग से विचार किया ना, तो इसलिए ये विचार सही नहीं, ये ठीक नहीं। इसलिए वो भी आकर के महाप्रभु के चरण में गिरे। महाप्रभु एक्चुअली आपने मेरा आँख खोल दिया, मैं गलती समझ गया, मैंने मूलाचार्य जो श्रीधर स्वामी जो भागवतम का टीकाकार है मैं उनका अनुगमन नहीं किया। मैं केवल अपना पांडित्य की आधार पर इसको किया था, इसलिए आपने मेरा आँख खोल दिए। तो महाप्रभु बोले इसका एक उपाय है, माफ होगा, आप गदाधर पंडित से दीक्षा लेना होगा। तो इसलिए वो गदाधर पंडित से आपको दीक्षा लेना होगा, तब आप परंपरा में जुड़ सकते हैं। तभी उसने महाप्रभु के निर्देश से गदाधर पंडित का शिष्यत्व ग्रहण किया। ये कथा है। इसलिए श्रीधर स्वामी मूल भागवतम का टीकाकार है। कहते हैं श्रीधर स्वामी की जन्मस्थान होता है उड़ीसा में, खीरोचरा गोपीनाथ की साइड। बाद में कैसे आए, फिर जाकर वृंदावन में रहने लगे, बहुत कथा है। इसलिए श्रीधर स्वामी इस जो राक्षस जो विधि के ऊपर स्मृति से श्लोक प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि कोई भी बात होता है ना, विशेष करके आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ बात होता है तो उसका शास्त्र प्रमाण चाहिए, शब्द प्रमाण चाहिए, है ना। इसलिए गुरु साधु शास्त्र प्रमाण चाहिए, नहीं तो मन में ये विधान ये विधि के द्वारा भगवान ने माता रुक्मिणी जी को विवाह किए, और भी तो कई विधि था, है कि नहीं, गंधर्व विधि था, और फिर वो अरेंज्ड विवाह को क्या कहते हैं पता नहीं वैदिक भाषा में, वो विधि भी था। भगवान वो विधि न अपना करके ये जो राक्षस विधि, भगवान स्वयं भगवान ने धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने स्वयं धर्म का पिता, धर्म को सृष्टि की इसलिए भगवान ने किए, सारी विधि विधान भगवान ने शास्त्र के जरिए। अगर भगवान जो करते हैं निश्चित रूप में, अगर भगवान स्वतंत्र है वो अपना भी एक विधि तैयार कर सकते हैं जो शास्त्र में नहीं है कि नहीं। भगवत गीता में हम लोग देखते हैं प्रभुपाद महाराज लिखे हैं ऐसा बात भगवान कहते हैं जो किसी वैदिक शास्त्र में नहीं है, तो फिर उसको सर्वश्रेष्ठ दर्शन के रूप में ग्रहण किया जाता है। क्योंकि परम पुरुष किसी का मन में कोई विशेष करे, आजकल लोग प्रभु जैसे सुनाते हैं, आजकल लोगों का तो
वो भगवान से कुछ लेना, जो कभी कभी जो आसुर की प्रवृत्ति वाले लोग वो भगवान को भी कमेंट करते हैं, भगवान का क्रिया को भी, कुछ भी लीला को भी वो लोग क्या करते हैं ना, उसमें भी दोष बुद्धि बहुत सारी बात निकालते हैं, क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल लोग आजकल। तो इसीलिए श्रीधर स्वामी यहाँ प्रभुपाद के शिष्य ने इसलिए दिए हैं, आचार्यों की बात यहाँ रखे हैं कि भागवतम का टीकाकार श्रीधर स्वामी, जिनको महाप्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करते हैं, वो इस बात पर लिखे हैं कि भगवान ने जो लीला किए थे, राक्षस विवाह को मैंने ग्रहण किए, स्वीकार किए थे, वो शास्त्र सम्मत। स्मृति माने स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिंग बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पादयते कल्पते, ऐसे वर्णन होता है ना। तो नारद भक्ति सूत्र में ये वर्णन होता है। उसमें वर्णन होता है विशेषकर आध्यात्मिक जो सिद्धांत होता है वो स्मृति पुराण पंचरात्र अनुमोदन होना चाहिए। तो इसीलिए स्मृति से दे रहे। स्मृति माने वेद को स्मृति कहते हैं, क्योंकि पहले वेद को सुन के याद रखते थे। तो इसीलिए वो वेदों से स्मृति से स्टेटमेंट देते हैं, माने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं उदाहरण दे करके कि राक्षस युद्ध हरणात्। राक्षस विधि क्या है ना, राक्षस मैरिज टेक्स प्लेस व्हेन द ब्राइड इज स्टोलन फ्रॉम वंस राइवल स्वीटर्स बाय फोर्स। राक्षस विधि क्या है स्मृति के अनुसार, इस विवाह में, इस प्रक्रिया में कन्या को चोरी करके लिया, स्टोलन चोरी करके लिया जाता है फ्रॉम वंस राइवल स्वीटर्स बाय फोर्स। अपना शक्ति प्रयोग करके दूसरा पक्ष क्या करता है, उसको अपना प्रतिद्वंदी के बीच में से उठा लेते हैं। मतलब ये इससे क्या पता चलता है, मतलब जो व्यक्ति किसी का विवाह फिक्स है, कन्या वर विवाह फिक्स हो गया, पूरा विवाह मंडप में है, वहीं से वो अपना शक्ति, इतना शक्तिमान तो होगा जो अपना शक्ति प्रयोग करके कन्या को वहाँ से हरण कर लेगा। तो उससे क्या होता है ना, उस व्यक्ति का वीरत्व, शक्ति, ये सब प्रमाणित हो जाता है। आगे जो स्वयंवर होता था, स्वयंवर भी इस कई बार स्वयंवर, जैसे द्रौपदी जी की स्वयंवर हम देखते हैं, है ना। तो उस स्वयंवर में क्या होता था, भगवान कृष्ण का और भी लीला आएगा जिसमें ये तो अभी माता रुक्मिणी पहले विवाह किए, सत्यभामा विवाह करेंगे, और जाम्बवती को विवाह करेंगे, और जो सत्य को विवाह करेंगे, कई ये सब होता है। उसमें अद्भुत लीला करेंगे भगवान, अपना पूरा क्या कहते हैं, उनका जो वीरत्व को प्रदर्शन करेंगे, जो अनकॉमन स्ट्रेंथ प्रदर्शन करेंगे। इससे क्या होता है, एक्चुअली कन्या कोई मैंने ये डरपोक के पास नहीं जाता है ना। केवल भावुकता बसत व्यक्ति का कोई शक्ति नहीं, बल नहीं, ज्ञान नहीं, धन नहीं, खाली भावुकता बसत विवाह कर लेना, ये इसे ठीक नहीं, तो बहुत समस्या होती है। लेकिन आगे के समय में इसे विवाह होता था, उसमें यही तो वर जो होगा वो कितनी शक्तिशाली है, कितनी वीर है, कितनी धैर्यवान है, कैसा गुण में है, ये सब परीक्षा इस प्रकार हो जाता था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि भगवान ने कहते हैं सिमिलरली, ये है सिस्टम, राक्षस विवाह का सिस्टम यही होता है कि प्रतिद्वंद को हरा करके उसी बीच में से कन्या को हरण कर लेना। सिमिलर सुखदेव गोस्वामी हिमसेल्फ हैज ऑलरेडी सेड राज्ञः प्रमथय। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी इस बात को जो प्रस्तुत करते हैं वो इस शब्द को प्रयोग किया, राज्ञः प्रमथय। कृष्ण हैड टू बीट डाउन ऑपोजिंग किंग्स टू टेक रुक्मिणी। कहते हैं, इसलिए सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब रुक्मिणी जी को लेना था, उसने भी अपना सारी प्रतिद्वंदी को हरा दिया। उसमें से नाम आया है किसका, साल्व और शिशुपाल। शिशुपाल था एक्चुअली, विवाह तो प्रभु जी सुना रहे थे ना, विवाह तो एक्चुअली हो गया, होने वाला था किनका साथ, शिशुपाल का साथ, क्योंकि शिशुपाल भारत बन कर गया तो सब कुछ हो गया था, फाइनल हो गया था। यदियो माता रुक्मिणी, उनका पिता, माता, उनका जो बाकी जो भाई थे,
और बाकी उनका पूरी सारी प्रजाएं सभी भी आगे वर्ण होगा, सभी कृष्ण को ही माता रुक्मिणी की उपयुक्त वर जानते थे कि इस संसार में अगर कोई वर हो तो रुक्मिणी जी के साथ कृष्ण का ही विवाह होना चाहिए। सभी कृष्ण से, कृष्ण का रुक्मिणी जी का जोड़ी कहते थे कि भगवान ने दैव ने बनाया, इसीलिए सभी प्रजा भी प्रार्थना करते थे भगवान से कि भगवान अगर हम लोग का कोई पुण्य हो तो हम इससे भिक्षा मांगते हैं कि आप रुक्मिणी जी के साथ कृष्ण का विवाह हो। लेकिन एकमात्र शत्रु था रुक्मी, जो उनका बड़े भाई था। तो बड़े भाई का बात तो पिताजी को मानना पड़ता है ना। ये संसार में हम लोग देखते हैं जो बड़े भाई होते हैं वो चाहे कुछ बात ठीक नहीं लग बोलता है, फिर भी पिताजी क्या करें, पिताजी बड़ा लड़का का बात मानता है। और जो छोटे छोटे भाई होते हैं बहन वगैरह, अब क्या करेंगे। और रुक्मिणी थोड़ा आसुर के प्रभुत्व का था, ये शिशुपाल ये इनका पार्टी था, जरासंध पार्टी का था। जरासंध जब आया था ना मथुरा को आक्रमण करने के लिए, लास्ट टाइम में आया था, उसमें रुक्मी भी था, रुक्मी एक सेनानायक था, वो भी इसमें साथ दिया था। मतलब ये था उस पार्टियों का, कृष्ण का ऑपोजिट पार्टी, असुरों का दल का था। बाकी लोग, बाकी सब तो भक्त थे, यही था असुर। इसलिए उसने पिता किसी का बात नहीं माना, बोला मैं जो ही कहूँगा वही होगा, कि मेरा इच्छा है क्या, मैं पहले ही बिना पूछी रुक्मिणी से बिना पूछ करके पिता माता किसी के केयर के नहीं किया, वो पहले ही शिशुपाल से संबंध बना दिया। हाँ, क्योंकि वो असुर है, असुरों को क्या जाए ना, थोड़ा बहुत शक्ति, धन, घमंड, अहंकार, तो ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं, है ना। जो भक्त होंगे ऐसा व्यक्ति को वो ढूंढेंगे। कोई भक्त परिवार है क्या, है कि नहीं। तो भक्त परिवार में कि कन्या भक्त है क्या, तो जो वर भक्त है क्या, परिवार भक्त है क्या। और जो भक्त नहीं है वो अपना हिसाब से सोचेगा कितना धन है, उनका कोई बिजनेस चलता है लेकिन ये रुक्मी था इस प्रकार, असुर था, असुर के सब असुर तो ही था असुर। तो इसलिए उसने जरासंध आदि इनका साथ में मिला था, इसलिए वो शिशुपाल की अपना चॉइस कर लिया। शिशुपाल में एक्चुअली था क्या क्वालिटी, कुछ नहीं था, खाली बड़ा असुर ही था। लेकिन पिताजी, उनका पिताजी महाराज भीष्मक, अब क्या करें, उनका भी स्नेह था, जो भी हो पुत्र भी है, बड़ा पुत्र भी है, पिताजी के बाद उत्तराधिकारी, इसलिए उसका बात को टाल नहीं पाए। वो चलो जो आप क्या करें, मजबूरी था उनके लिए। और उनका जो भाई, छोटे छोटे भाई थे, वो भी मजबूरी में थे। और बड़े भाई जब एक डिसीजन ले, अब क्या करे, लेकिन कोई किसी का हृदय से कोई नहीं चाहते। इसने फाइनल कर दिया, बोला फाइनल मैंने कर दिया, सब बारात भी आ गए, सब हो गया है। भगवान ने क्या किए, लेकिन भगवान ने उस बीच में लीला तो आगे वर्णन होगा, रामानंद सागर ने बनाया है, आप देखेंगे तो इतना बढ़िया बनाया है। और इसमें वर्णन इतने सुंदर आगे वर्णन होगा, शिशुपाल की कथा से वर्णन होगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान को सबको इतनी शक्तिशाली, एक एक भौतिक दृष्टि से विचार किया जाए, जरासंध भी था, शिशुपाल था, ये सभी मिल गए थे और सभी पूरा अपना सैन्य सब दल लेकर गए थे। उनका एक्चुअली विवाह का उद्देश्य था केवल कृष्ण को ही परास्त करना, है, क्योंकि इनको पता चल गया था कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण रुक्मिणी जी को हरण कर लेंगे, तो इसलिए सारी तैयारी किए थे, सारी व्यवस्था की थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण आए, रुक्मिणी जी को उठा लिए। कैसे उठा लिए, पहले तो झगड़ा नहीं हुआ था, जय गौर नित्य राधा गोविंद की, पहले झगड़ा नहीं हुआ था। भगवान ने, माता रुक्मिणी जी ने जय राधा गोविंद की जय लेटर लिखे थे कि हमारा जो वैदिक, हमारा पारिवारिक जो विधि अनुसार कन्या को पानी ग्रहण करने से पहले माता अंबिका की मंदिर जाकर उनसे पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसलिए जब जाना है तो फिर केवल सखियाँ साथ में रहेगी और कोई नहीं रहेगी, कोई गार्ड पार्ड नहीं रहेंगे, आपको उस समय में ही आना है। तो भगवान ने वहाँ से ले लिए, लेकिन झगड़ा तो बाद में, क्योंकि ये लोग, ये तो असुरगण थे, ये जानते थे कृष्ण आएंगे, इसलिए वो पूरी तैयार करके आए थे। विवाह तो नहीं था, विवाह माने जब प्रजा लोग देख रहे थे, बारी क्या ये विवाह बरजात्री है कि लड़ाई करने वाली संजन नहीं है, किसी राजा जैसे किसी देश पर चढ़ाव करने जाता है ना, तो प्रजा लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या ये विवाह सम्मेलन में भाग लेने आए हैं, ये सब लड़ाई करने आए हैं, तो उद्देश्य था लड़ाई करना। इसलिए बलराम जी को भी खबर था,
बलराम जी को पता चला कि कृष्ण अकेले, वो भी अपना पूरी जादव सेना लेकर आए, पहुंच गए थे। अरे इधर कृष्ण रुक्मिणी जी जैसे लिए, उनको पता चला, भयंकर भयंकर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, भयंकर लड़ाई हुआ। लेकिन भगवान ने क्या किया, सबको परास्त कर दिए हैं। बलराम जी रोक के कृष्ण चले गए रुक्मिणी को ले करके, और बलराम जी सारी सैन्य परास्त कर दिए, हरा दिए। आखिर में रुक्मी आया, रुक्मी पीछा करने लगा, जैसे जरासंध पीछा किया था, रुक्मी लगे पीछा किया था, प्रोमिस करके गया था कि मैं प्रोमिस करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मैं रुक्मी को कृष्ण के हाथ से, चंगुल से छुड़ा नहीं पाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा विदर्भ, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो मेरा इतना घमंड था, इतना अहंकारी था। तो गया पीछा करते 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 करते, यदि भगवान की इच्छा नहीं था, भगवान की कोई इच्छा नहीं था कि इसके साथ फालतू में लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आखिर में उसने भगवान को इतनी कड़ा कड़ा बात बोला, इतनी निंदा सूचक बात बोला, तो भगवान बोला ये बदमाश को पाठ पढ़ाना है। फिर भगवान ने रोके, तो फिर बहुत सारी बात हुआ। अब भगवान का वो लड़ाई तो उसका तरफ से हुआ था। भगवान बोले वीर जो होता है ना, ऐसे सब फालतू बात नहीं करते, अगर तुम्हें शक्ति हो तो वीरो हो, तो तुम वीर जो होते हैं वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करते करो। तो फिर खूब भयंकर लड़ाई हुआ, भयंकर लड़ाई हुआ, भगवान ने उसको भयंकर मारे। आखिर में भगवान उसको वध करने वाला थे, लेकिन माता रुक्मिणी देवी वो भी एक सामान्य, वो भी मनुष्य के रूप में लिया करती ना, एक राजकन्या के रूप में लिया हो रही, यदि वो माता लक्ष्मी की सख्यत अवतार है, लेकिन वो भी एक सामान्य जैसे होता ना, भाई का बहन के प्रति आपस में ये रहता ना, भाई चाहे जितना भी हो, बहन के सामने भाई भाई है ना। तो इसलिए उसने भगवान की चरण पकड़ ली कि कृपा करके अगर आप मेरे प्रति कोई स्नेह है तो कृपया मेरा भाई को जीवन दान दे दीजिए। भगवान बोले ये बद का योग्य है, इसके जीवन नहीं, ये जीवन का लायक नहीं है, क्योंकि ये असुर, ये आज इसका अगर आपके प्रति कोई स्नेह है, अब तो मुझे मारने वाला था, आपको विधवा करने वाला था, इसलिए ये कोई भाई है क्या है? इसलिए ये इसका मृत्यु दंड नहीं योग्य, तो इसको हत्या करना चाहिए। तो फिर माता रुक्मिणी बहुत रिक्वेस्ट की, तो भगवान ने क्या किए, बोले ठीक है, इसका घमंड को तोड़ना है, पकड़ कर ये से उसका बाल फाल सब काट दिए, उसको उसका सारी जो सौंदर्य बर्बाद कर दिए, उसको थर्ड क्लास बना करके छोड़ दिए। जब कथा बहुत आगे वर्णन होगा, इसलिए अतः रुक्मिणी जी के साथ भगवान का कृष्ण का जो विवाह लीला, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें। बहुत जितने आगे जाएंगे हम लोग सुनेंगे, वर्णन होगा, इसलिए अब समय हो गया है, समय तो हो चुका था, बहुत आगे कहना चाहता हूँ। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताय राधा गोविंदे भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।